आदमी ने छुरी से अपनी उंगली काटी, फिर खून से सनी उंगली मोटे आदमी के कान में डाल दी। कुछ ही पलों में उसने मोटे आदमी के कान से एक छोटी सांप निकाल ली। क्या छोटा किया है, इतनी छोटी उम्र में ही इतना खूनी है। आदमी ने छोटी सांप को लापरवाही से नदी में फेंक दिया, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ सांपों का पहाड़ है, जहाँ अनगिनत सांप ही नहीं बल्कि लोगों द्वारा राक्षस की देवी कहे जाने वाली रक्त रंजित नागा भी है। उस आदमी का नाम जेफ था, जो देश का मशहूर सांप पकड़ने वाला था, और वह यहाँ उसी रक्त रंजित नागा नामक विशाल अजगर के लिए आया था। उसके साथी ने पानी की सतह से छोटी सांप को पकड़कर बोरे में डाल दिया और पीछे चल रहे लोगों से शिकायत करने लगा कि इस बार बंटवारा ठीक नहीं है। आखिर जेफ को अकेले ही 70% क्यों मिलना चाहिए। नाव के पिछले हिस्से में बैठे लोग भी असंतुष्ट थे, लेकिन जेफ ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर एक अजीब मुस्कान दिखाई। जब नाव किनारे लगी तो दोनों को अपनी कही बातों पर पछतावा हुआ, क्योंकि नाविक यहाँ मुफ्त में इंतजार करने को तैयार नहीं था और धमकी दी कि सबको और पैसे देने होंगे, वरना हम सिर्फ तैरकर ही वापस आ सकते हैं। जेफ ने लापरवाही से नोटों का एक मोटा ढेर निकाला। बड़ा भाई घूरती आंखें और लंबे बाल सदमे में वहीं खड़े रहे। जेफ ने उनके सामने ही नाविक को मार डाला और उसका सिर भी काटकर नदी में फेंक दिया। मुझे इन परिवारों के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, जितना भी मिले उतना ही काफी है। जब दोनों शांत हो गए, जेफ उन्हें लेकर जंगल में गया। उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर चिपचिपा तरल है, जो मादा अजगर ने छोड़ा था, ताकि आसपास के नर अजगर आकर्षित हों। एक वयस्क मादा अजगर एक साथ कई नर अजगरों के साथ जाओ पई कर सकती है। यहाँ इतनी सारी अजगरें हैं तो सिंह होंग परिवार भी यहीं होगा। सबका उत्साह बढ़ गया। उन्होंने एक सांप की मूर्ति देखी, जो शायद प्राचीन काल में नाग देवता के लिए बनाई गई थी। पास पड़ी विशाल सांप की केंचुली देखकर जेफ को अपने विचारों पर और यकीन हो गया। इसी समय लंबे बालों वाले का अचानक पैर फिसला। उसने लकड़ी की पट्टी हटाई और नीचे गड्ढा देखा, जिसमें अनगिनत लंबी सांपें थीं। एक पल में दोनों की आंखें चमक उठी। ये संत की जहरीली सांपें नहीं, बल्कि मोटी नोटों की गड्डियां थीं। पेशेवर सांप पकड़ने वाले ने झटपट कोबरा का सिर पकड़ा और उसे बोरे में डाल दिया। जंगल के ऊपर दोनों की लालची शरारती हंसी गूंजने लगी। जेफ ने बिना भाव बदले बंदूक की स्लाइड खींची। उसका निशाना सांपों का राजा था। छोटे सांपों को वह देखना भी नहीं चाहता था। जल्दी ही लंबे बालों वाला 2 बोरे उठाकर नदी किनारे लौटा, लेकिन अचानक उसका चेहरा बिगड़ गया। ठीक पास ही नदी की सतह पर एक बिना सिर की लाश खड़ी थी, जो अभी अभी सिर कटे नाविक की थी। इससे पहले कि वह आंखें मलकर पानी में जीव को देख पाता, वह जीव तेजी से उसकी ओर आया और उसकी गर्दन काट ली। ये कोई और नहीं बल्कि इंसान से भी मोटा एक विशाल अजगर था। इस समय तिरछी नजर वाले को भी कुछ अजीब लगा। उसने सुना कि लंबे बालों वाले के MP3 में संगीत बज रहा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। वह आवाज के पीछे गया तो देखा कि जंगल में एक विशाल अजगर पड़ा है। संगीत की आवाज अजगर के पेट में इंसानी आकार वाली जगह से आ रही थी। तिरछी नजर वाले की आंखें और चौड़ी हो गईं, क्योंकि अजगर की खाने की आदतें बहुत अच्छी थीं और उसने उसे बड़ा तोहफा दे दिया था। जब उसने लंबे बालों वाले की लाश देखी तो उसकी आत्मा डर के मारे कांप उठी और वह भाग नहीं पाया। वह तुरंत विशाल अजगर द्वारा हवा में लपेटा गया। दबाव से उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। उसी समय बंदूक लिए जेफ बाहर आया। तिरछी नजर वाला उससे मदद मांगने लगा, लेकिन जेफ ने मदद नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि मादा अजगर को बाहर निकालना आसान नहीं, जब तक ताजा मांस न हो। ये दोनों लोग वह खास तौर पर सिंघोन के लिए खाना बनाकर लाया था। अचानक जंगल में हलचल मची और अजगर का खाना रुक गया। जेफ गुस्से में आ गया, क्योंकि एक और नाव वर्षावन में घुस आई थी। इस बार जो लोग आए वे अजीब थे। उनमें औरतें, बच्चे, एक ताओइस्ट पुजारी और एक जॉम्बी भी था। इतनी अजीब टोली होने के बावजूद वे भी दृश्य देखकर दंग रह गए। देखा कि नदी में ताबूत तैर रहे थे, जिन्होंने रास्ता रोक दिया था। नाविक ने चारों ओर देखा और तय किया कि जॉम्बी और बच्चे को आगे भेजा जाए, ताकि वे रास्ता साफ करें। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि ताबूत के नीचे जहरीले सांप छिपे हैं। जैसे ही नाविक ने हल्का दबाव डाला, सभी लोग घबराकर जहाज के केबिन में छुपने लगे। लेकिन छोटी जगह में हर तरफ जहरीले सांप थे। उनके पास छुपने की जगह नहीं थी, खासकर वह सबसे खूबसूरत लड़की, जिसे सांपों का झुंड सबसे ज्यादा पसंद कर रहा था। ऐसे मौके पर अम्मे ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला और सांपों पर हमला किया। हाई प्रेशर वाटर गन से अयान मुसीबत से बाहर निकली। जैसे जैसे जहरीले सांप डेक से गिरने लगे, सबको थोड़ी राहत मिली। अचानक एक अनजान आदमी जहाज के नीचे से निकल आया, वही जेफ फ्लोरल शर्ट वाला, जो अभी जंगल में था। उस आदमी ने उसे झट से जहाज पर खींचा और दोनों आपस में चुपचाप बातें करने लगे। लग रहा था कि उनके बीच कोई गुप्त राज है।